टीचर डे पर अनंतनाग के रियाज अहमद शेख जो शिक्षा के प्रति उनकी असाधारण प्रतिबद्धता और अपने छात्रों के जीवन पर उनके द्वारा किए गए गहरे प्रभाव को देखते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से प्रतिष्ठित नेशनल टीचर्स पुरस्कार प्राप्त हुआ। रियाज की मेहनत ने न केवल स्कूल में बच्चों की संख्या बढ़ाई बल्कि शिक्षा की गुणवत्ता भी बढ़ाई है। 2009 में रियाज ने अनंतनाग जिले के एक सुदूर और आर्थिक रूप से वंचित इलाके में स्थित गवर्नमेंट मिडिल स्कूल पोशनारी चित्रगुल में एक शिक्षक के पद पर तैनात हुए। उनका मिशन उन माता पिता की मानसिकता को बदलना था जो अक्सर अपने बच्चों की शिक्षा की बजाय घरेलू कार्यों को प्राथमिकता देते थे। रियाज के अथक प्रयास और कड़ी मेहनत ने सरकार का ध्यान खींचा और अंततः उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। विशेष रूप से रियाज शेख इस वर्ष राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्राप्त करने वाले जम्मू कश्मीर के एकमात्र शिक्षक थे। पुरस्कार में योग्यता प्रमाण पत्र, 50,000 रुपये का नकद पुरस्कार और एक प्रतिष्ठित सिल्वर मेडल शामिल है। रियाज अहमद शेख ने अपने अनुभव को साझा करते हुए बताया, के बाद फिर हम यहाँ इसमें हमने इस तरीके का किया है और यहाँ पे हमने आपको पता है हमने क्या बनाया यहाँ पे क्या क्या है रेन हार्वेस्ट। आपको पर्पज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कार वॉशिंग होगी, जैसे हमारा गार्डनिंग होगी वहाँ पे, तो उन सब पर किस काम आता है, ड्रिंकिंग पर्पज के लिए आता है ना, किस पर्पज के लिए हम उसको। दर्शकों जी के अपडेट में आपका स्वागत। मैं हूं आपका संवाददाता शाहिलाल। दर्शकों आज हम मौजूद है दक्षिणी कश्मीर के जिला अनंतनाग के दूर सादा गांव पोशनारी चित्रगुल में मौजूद है। बिल्कुल पोशनारी चित्रगुल में एक मिडिल स्कूल कायम है जहां पर हाल ही में नेशनल टीचर्स डे पर एक उस्ताद रियाज अहमद शेख नामी उस्ताद ने नेशनल अवार्डी हासिल किया है। बिल्कुल सीधे हम रियाज अहमद शेख से बात करेंगे और जानना चाहेंगे जम्मू कश्मीर और लद्दाख में वाहिद रियाज अहमद शेख है जिसने इस अवार्ड को हासिल किया है। रियाज साहब, सबसे पहले हमारे इस चैनल में खैर मकदम और साथ साथ आपको बहुत बहुत बधाई हो। बिल्कुल सर, आपका भी मैं धन्यवाद करता हूं कि आप मेरे स्कूल में आए, इतने फार फ्लंग एरिया में आप ये जो है मेरी कवरेज यहाँ पे ले रहे हो, मैं उसका शुक्रिया अदा करता हूं सर। रियाज साहब, सबसे पहले ये बताइए कि हाल ही में जो नेशनल टीचर्स डे पे आपको नेशनल टीचर अवार्डी के तौर पर नॉमिनेट किया गया है, तो जो ही आपका नाम जाहिर किया गया है, जो ही आपका नाम उस लिस्ट में पाया गया है कि कौमी अवार्ड से आपको एजाज से नवाजा जा रहा है, तो कितनी खुशी हुई है जब आपका? ज्यादा सर, क्योंकि मेरे बच्चे उस समय एक्सकर्शन पे थे जब ये न्यूज आई 6:30 बजे, और मैंने बच्चों के साथ हर कोई चीज को शेयर किया था कि आपका सर एक मैदान में चल रहा है और आप अपने मासूम हाथों से दुआ करो कि उसकी कामयाबी हो जाए। और जब ये मैसेज मिली, बच्चे मेरे साथ थे और बिल्कुल हम अच्छा बल गार्डन में उस समय थे। जब बच्चों ने सुना, जब मैंने सुना, और बिल्कुल बच्चे गले लगे और उन्होंने रोना शुरू किया। और क्योंकि ये वो स्थिति थी, ये वो एक हमें एक जो है ना एक चैलेंज था ताकि इस फार फ्लंग एरिया में एक रिकॉग्नाइजेशन हो जाए और हमारे जो छोटे छोटे काम हैं, हम जो अपने तरीके से इन बच्चों को खुश करने के लिए जो है मुख्तलिफ जो है तरीके से अपना एक प्रोग्राम चलाते हैं। तो अल्लाह का शुक्र मैं अदा करता हूं। और उसके बाद जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का, जिन्होंने बिल्कुल मुझे इस लायक समझा और जिन्होंने पैरामीटर्स में मेरे उन सब चीजों को देखा और ये मुमकिन कर दिया कि मुझे इस नेशनल अवार्ड के लिए सिलेक्ट किया गया। रियाज साहब, क्या आपने कभी सोचा था कि आपका नाम भी कभी नेशनल टीचर्स अवार्डी के तौर पर नामजद किया जाएगा? बिल्कुल नहीं। एक्चुअली सर 13 साल 7 महीने की जो ये मेहनत है, एक्चुअली मैं एक नोबल काज के लिए सुबह शाम इन बच्चों के तय काम करता था। और लास्ट ईयर मैंने चूंकि एक प्लेटफॉर्म में ये देखा SKIC श्रीनगर में कि टीचर्स डे के मौके पे इस तरीके से जो है टीचर्स को नवाजा जाता है और इस तरीके से टीचर्स की एक रिकॉग्नाइजेशन होती है। और इस साल मैंने चूंकि ऑनलाइन मोड पे, पहले इसका जो सबमिशन होता है फिर ऑफलाइन मोड पे, तो इस तरीके से मैंने वो फॉर्म अप्लाई किया। फिर उसके बाद उसमें डिस्ट्रिक्ट और उसके बाद डिवीजन लेवल का जो है सामना करना पड़ता है, एक कमेटी बैठती है और उसके बाद फिर आपका जूरी मेंबर्स का जो दिल्ली से होती है ऑनलाइन मोड पे, तो उसका जब सामना मैंने किया और अल्लाह का जो है शुक्र मैं अदा करता हूं कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा, मेरी फाइल, मेरे हर एक चीज को इन पैरामीटर्स में सही पाया और अल्लाह का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि मुझे जो है ये अवार्ड मिला है। तो किन किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ा आपको इस मुकाम तक पहुंचने के लिए?
बिल्कुल सर, एक एक चीज को देखा जाता है। जैसे कि अगर आप कोकरिकुलर एक्टिविटी करते हो तो क्या उसकी कोई वीडियो है आपके पास, क्या उसका किसी ऑफिसर ने आपको कोई डॉक्यूमेंट्री दे दी है? इसी के साथ जैसे यहाँ पे कम्युनिटी जो है उनके साथ आपका क्या व्यवहार है, उसके साथ साथ आपके स्कूल में क्या आपका रेगुलर आना जो है होता है, उसके साथ साथ आपके स्कूल में एकेडमिक का जो है किस तरीके की किस लेवल का है, उसके बाद एनरोलमेंट का होता है, उसके साथ साथ क्या आपने कुछ कोई नज़म कुछ पब्लिश किया है, उसके साथ साथ बच्चों का पूरा डिसिप्लिन, एक एक चीज को देखा जाता है। कुल मिला के अगर देखा जाए तो मुझे ये IAS और KS से मतलब उससे हटके जो है ये जो अपना मुकाम इस समय लग रहा है। और उसके साथ साथ जो दिल्ली हमें बुलाया गया और वहां पे एक VVIP जो है हमें उस माहौल में रखा गया है। और बिल्कुल मैं बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करता हूं और मैंने सोचा भी नहीं था कभी। और मैं इंशाल्लाह उम्मीद करता हूं कि हमारे जितने भी टीचर रेस्पेक्टेड टीचर जो है तो इंशाल्लाह वो कोशिश करें कि नेक्स्ट ईयर जो है, इस साल मेरा हुआ, नेक्स्ट ईयर किसी और मेरे साथी का हो जाए। लेकिन अगर एक डेडिकेशन, एक ऑनेस्टी और एक सिंसियरिटी के साथ आप ये सब काम करोगे तो जरूर अल्लाह ताला आपको उन नेमतों से नवाजेगा जिनका आपको वहम गुमान भी नहीं होगा। सर बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे रियाज अहमद शेख जो गवर्नमेंट मिडल स्कूल पोशनारी चित्रकुल में तैनात है आजकल। और कुल मिला के रियाज अहमद शेख ने एक मिसाल कायम की है जम्मू कश्मीर और लद्दाख में, क्योंकि जो नेशनल अवार्ड इन्होंने हासिल किया है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के हाथों से इनको नवाजा गया है। और रियाज अहमद शेख का कहना है कि जो ही इनका नाम उस लिस्ट में पाया गया तो बेहद खुशी होने लगी है इनको। जो ही शेख का कहना है कि बाकी असातिज़ा को भी चाहिए कि वो भी मेहनत और लगन के साथ अपने स्कूलों में काम करे और अगले साल कहीं ना कहीं जिस तरह इस साल रियाज अहमद शेख ने नेशनल अवार्ड हासिल किया और अगले साल कोई और उस्ताद उस अवार्ड को हासिल कर सकता है। जो उस्ताद है वो कौम की मेमार होते हैं। एक उस्ताद के जरिए KS, IAS, इंजीनियर और बड़े बड़े डॉक्टर्स बनते हैं, लेकिन उस्ताद की जिम्मेदारी जो होती है उन जिम्मेदारियों को एक उस्ताद को बखूबी निभाना चाहिए। एक्साइड नियो अब आया है नए रंगों व फीचर्स के साथ। मजबूत बॉडी, शानदार डिजाइन, आरामदायक राइड और असाधारण खूबियों से लैस नए जमाने की इस ई-रिक्शा में मिलेगा रियर व्यू मिरर जो LCD डिस्प्ले में बदल जाए और ड्राइवर को बिना सर घुमाए गाड़ी को बैक करने में मदद करे। इस तकनीक में पहली बार पीछे कैमरा लगाकर ये अनूठी विशेषता प्रदान की गई है। चमकदार व ज्यादा तेज इंडिकेटर, लंबे समय तक चलने वाली बैटरी, बेहद शानदार LCD इंस्ट्रूमेंटेशन पैनल, मनमोहक आवाज वाले स्पीकर, FM सिस्टम, फ्लेक्सिबल रूफ के बदले बहुत ही सख्त उच्च ग्रेड की मेटेलिक रूफ, इनबिल्ट चार्जर, नए सुरक्षित रिम और अधिक पावर की मोटर के साथ बेहतरीन सस्पेंशन जो दे झटकों से आराम। तो देर किस बात की, आज ही आएं और अपना एक्साइड नियो ई-रिक्शा बुक करवाएं। हमारा पता है साई ओम पावर सिस्टम, लास्ट मैटाडोर स्टॉप, आनंद नगर, बोहड़ी, जम्मू। जम्मू संभाग में डीलर बनने के लिए संपर्क करें 0191 2554 360। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए GK अपडेट के साथ।